किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि जीवन में आपको अपने मन का ना मिले तो आप निराश मत होना, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो कर रखा है, जो बना रखा है, शायद अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक युवा की है। युवा जो प्रतिभाशाली था, मेहनती भी था और ईमानदारी से तैयारी कर रहा था कि अपने जीवन में कुछ कोई नौकरी मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, और वो करने लगे। वो विभिन्न इंटरव्यूज में भी जाता था, साक्षात्कार दे रहा था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो एक बार साक्षात्कार देने के लिए वो एक कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो इंटरव्यू अपना देता है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से देता है। तो जो इंटरव्यू वाले थे खुश हो जाते हैं और अंत में उससे पूछते हैं, अच्छा ठीक है, आपका सिलेक्शन लगभग हो गया है, बस लाइए अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, उसी पर आपको भेज दिया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। तो कहता है कि मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। अब ये सुन करके जो इंटरव्यू वाले थे उनके मन में थोड़ा सा अलग धारणा बनती है और उसका चयन नहीं होता है। वो बाहर आ जाता है, वो कहते क्या है, आप तो ऐसे उसमें चल रहे हैं, आप ईमेल आईडी अपने नहीं बनाए, फिर कैसे आप काम करेंगे, आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है, आप तकनीक से नहीं जुड़े हैं, वो हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं है। अब वहाँ से बाहर निकलता, बहुत उसको उम्मीद हो गई थी हो जाएगा सिलेक्शन, हमारा चयन हो जाएगा, निराश हो गया था क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। अब वो सोच रहा था क्या करे, ऐसे कुछ तमाम ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। उसी में एक ख्याल आया, जब अपना जेब देखता है, कुछ पैसे थे और वो जाता है मार्केट में, जाता है और वहाँ कुछ फ्रूट खरीदता है, सेब ले लेता है और वही सेब वो बेचना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को बेचा, तो जितने भी खरीदा तो उसको फायदा हो जाता है। वो लगभग 5 किलो के आसपास खरीदा था और 500 रुपये में मिले थे। जब वो शाम को बेचा तो उसको लगभग 750 रुपये मिल गए, कुछ फायदे उसको हो गए। और फिर अगले दिन फिर उसने यही काम शुरू किया और धीरे धीरे फलों को बेचने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, चूंकि वो ईमानदारी से काम करता था, फायदे भी उतने ही लेता था जितना उचित हो, और जो सामान लाता था, जो सामान देता था, वो बढ़िया सामान देता था। तो धीरे धीरे उसकी साख बनने लगी। जो एक बार उसे सेब ले जाता, फल फ्रूट ले जाता, वो धीरे धीरे उसी के यहाँ आता फिर, क्योंकि उसका रेट भी सही रहता था, लोग मार्केट में पता कर लेते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगी, ग्राहक बहुत सारे आने लगे। फिर उसने अपने नौकर रख लिए और वो एक नाम बना दिया अपनी दुकान का, एक ब्रांड नेम बना दिया। और फिर एक दुकान से उसने दूसरी दुकान कर ली और चूंकि उसकी साख बराबर बढ़ती गई तो फिर उसने अपना एक बड़ी दुकान खोल ली। और फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा फायदा हुआ तो दुकान वालों को, अपने नौकरों, कुछ लोगों को लगा दिया करने लगे और खुद उसके विस्तार का उपाय सोचने लगा। और आगे चल करके एक समय आया जब वो बढ़िया ज़मीन खरीद करके बड़ा सा एक मॉल बना लेता है और उसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी वो बेचने लगता है। फल फ्रूट तो थे ही, सब्जियां बेचता, कुछ और सामान जो घरेलू उपकरण वगैरह सब बेचने लगता है और वो बड़ा एक मालिक हो जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और वो कभी कभी पीछे मुड़ के जब देखता था तो सोचता था अपने बारे में। तो जब वो बहुत बड़ा एक बार मॉल बना लिया तो इंश्योरेंस करवाने का सोचा। उसने कहा कि इसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो दिक्कत नहीं आएगी। और वो इंश्योरेंस एजेंट को बुलाता है, इंश्योरेंस एजेंट आता है, बातें होने लगती हैं, सब कुछ वो अपना लिखा पढ़ी वाला काम पूरा हो जाता है। तो लास्ट में एजेंट फिर उससे वही कहता है कि ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया है, अपना ईमेल आईडी दीजिए, उसी पर हम भेज देंगे। जब वो ईमेल आईडी कहता है तो वो कहता है कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, और अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते। आपको यह कहानी पता चल गई होगी, वो ईमेल आईडी नहीं थी इसीलिए तो बाहर आया। और आज वही वो कह रहा था, अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद मैं यहाँ नहीं होता और आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते। और तो जो इंश्योरेंस एजेंट था वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो जो आदमी थे अपनी पूरी बात उसको बताते हैं, जो भूत में उसके साथ घटनाएं घटी हुई थी पूरा उनको बताता, देखिए मैं ऐसे ऐसे था, बहुत तैयारी की, ईमेल नहीं था मेरा, इसलिए मैं आया और यहाँ आया, धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो शायद ईमेल आईडी ना होना मेरे आज यहाँ पहुँचने का कारण बन गया। मैं अगर आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हुआ और इस स्थिति में पहुँचा इस जगह से, तो उसका कारण यह है कि उस समय मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। हालांकि उस समय मुझे बुरा तो बहुत लगा था कि ईमेल कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे भटकना पड़ रहा है, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और रखा था और ईमेल आईडी का ना होना आज मेरे बिजनेसमैन बनने का कारण बन गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में अगर कोई ऐसी बातें हैं तो आप चिंता ना कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके साथ नहीं घटी है अच्छी तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए,
भगवान ने जो आपके लिए कर रखा है शायद अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो भी प्रतिभा आपको भगवान ने दी है, अच्छी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।